हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 3.3 देखेंगे। देखिए, इसको समझने से पहले हमें यहाँ पर लीनियर पेयर को सॉल्व करने का एलिमिनेशन मेथड देखना है। ठीक है, देखिए एलिमिनेशन मेथड क्या होता है। हमारे पास में दो इक्वेशंस होती है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। इन दोनों इक्वेशंस से हमें क्या करना है, या तो x को एलिमिनेट करना है या y को एलिमिनेट करना है। जब हम x को एलिमिनेट करेंगे तो y की क्या हो जाएंगे, y की वैल्यू मिल जाएगी, और y को एलिमिनेट करेंगे तो x की वैल्यू मिल जाएगी। और एलिमिनेट कैसे करेंगे, हम यहाँ पर या तो x के कोफिशिएंट इक्वल करेंगे या हम y के कोफिशिएंट इक्वल करेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन से इसको कैसे किया जाए। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, इसका पहला क्वेश्चन है हमारे पास में x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 और 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4। अब इन दोनों इक्वेशंस को यहाँ पर देखने पर हमें ये पता लग रहा है कि माइनस का साइन यहाँ पर आ रहा है। देखिए, सबसे शॉर्ट तरीका ये होता है, मैं आपको इसके दोनों तरीके बताऊंगा। पहला तरीका तो जब हम x के कोफिशिएंट बराबर करेंगे, तो देखिए यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है, 1 है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है, 2 है। तो क्यों ना इस पूरी इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, है ना। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 2, इक्वेशन इसको 1 बोल देते हैं, इसको 2 बोल देते हैं। ठीक है, इक्वेशन 1 बाय 2। ठीक है, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 10, और यहाँ पर हमारे पास में बनेगा 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4। अब हम पूरी इक्वेशंस को माइनस कर, इन दोनों इक्वेशंस को हम माइनस कर देंगे, तो माइनस करने पे यहाँ पे साइन चेंज हो जाते हैं, ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस। अच्छा, साइन चेंज क्यों होते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, हम माइनस करते हैं 2x प्लस 2y, इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस 10। इस इक्वेशन में से किसको माइनस करना है, इसको, तो ये माइनस करेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे 2x माइनस 3y, इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस का 4। इसको सोल्व कीजिए, 2x प्लस 2y माइनस 10, ब्रैकेट खोलिए तो माइनस का 2x, देखिए यहाँ प्लस था या माइनस आ गया, ये प्लस था, साइन चेंज करने पे माइनस, या माइनस था, बाहर माइनस है, माइनस माइनस प्लस 3y। तो हमने साइन चेंज भी इसी वजह से किया है। ओके, आप लोगों को समझ में आ चुका होगा, ये माइनस माइनस ये प्लस, तो यहाँ पर भी मैंने क्या लिखा है, ये माइनस इधर जाके जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा, प्लस, मगर जब हम इसको इक्वल में भेजेंगे, यहाँ पर देखिए इक्वल में जब हम सेंड करेंगे, इसके लिए देखिए, इसके लिए देखिए यहाँ पे प्लस आया है, और जबकि मैंने यहाँ पे माइनस लिखा है। क्यों, क्योंकि जब इसको इक्वल में सेंड करेंगे तो ये वापस माइनस का बन जाएगा ना, इसी वजह से। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को ये समझ में आ चुका है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गए, ये दोनों 5y बन चुके हैं, और यहाँ पर 10 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 6। तो y इक्वल्स टू मिला है मुझे 6/5। अब 6/5 को मैं इक्वेशन, दोनों इक्वेशन में किसी में भी रख दूंगा, तो बाय इक्वेशन 2 रख देते हैं, या 1 ही रख देते हैं, 1 में ही रख दो। तो x प्लस 6/5 इक्वल्स टू 5, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 5 माइनस 6/5। यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, कितना आएगा 5, तो 25 माइनस 6 यानी कि 19/5। तो आपके पास में ये y की वैल्यू और ये x की वैल्यू, बस ये हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, आइए इसका सेकंड देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन कहता है 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 10 और 2x माइनस
2y इक्वल्स टू 2। अब हम इसमें क्या करेंगे, इसको इक्वल बना देंगे, तो माइनस करने की झंझट ही नहीं है, यहाँ पर ऑलरेडी माइनस है ना, तो ये कट जाएगा। तो इस इक्वेशन को क्या करूँगा, इक्वेशन नंबर 2 को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो अब देखिए इसको मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, इसको 2 से मल्टीप्लाई करने में आएगा 4x माइनस 4y इक्वल्स टू 4। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 3 बोल दीजिए। तो 1 और 3 को क्या कीजिए माइनस, 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 10 और 4x माइनस 4y इक्वल्स टू 4। अब यहाँ पे साइन चेंज नहीं करेंगे क्योंकि हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, ऐड करने पे तो माइनस होगा, तो ये कट जाएगा। ये कितना हो जाएगा 7x इक्वल्स टू 14, x इक्वल्स टू 2 हमें मिल चुका है। अब x इक्वल्स टू 2 इन तीनों में से किसी में भी रख दीजिए, मैं क्यों ना पहली इक्वेशन में रख दूं, ठीक है, बाय इक्वेशन 1। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 6, 3 इंटू 2 प्लस 4y इक्वल्स टू 10। तो 4y इक्वल्स टू 6 में देखिए 10 माइनस 6 कितना हो जाएगा 4, तो y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1। ये दोनों वैल्यूज मिल चुकी है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर इसका 3 जो है वो आप लोगों के लिए होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 3 आपके लिए होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमें फ्रैक्शन दिए हुए हैं, तो इससे डरने की जरूरत नहीं है। 2y अपॉन 3 इक्वल्स टू -1 और x माइनस वाई अपॉन 3 इक्वल्स टू 3। आप क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लीजिए डिनोमिनेटर का, यहाँ पे 1 है, ठीक, तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा, तो पूरी इक्वेशन को इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो हमें इक्वेशन क्या मिलेगी यहाँ से 3x प्लस 4y इक्वल्स टू -6, ठीक। और यहाँ से इस पूरी इक्वेशन को आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए क्योंकि इन दोनों का एलसीएम कितना है 3, तो यहाँ हो जाएगा 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 9। अब ये दोनों तो इक्वल हो ही रहे हैं, तो बस इनको माइनस कीजिए तो आपके पास में y की वैल्यू मिल जाएगी। इनको माइनस करेंगे तो ये प्लस और ये माइनस, ये कट चुका है, ठीक है। ये दोनों मिलके 5y हो चुके हैं और ये माइनस का कितना हो गया 15। तो y इक्वल्स टू मुझे कितना मिला -3, और -3 आप किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए y बराबर। तो यहाँ पे जब -3 रखूँगा इस इक्वेशन में, माइनस, ये देखिए 3 से 3 कट गया, माइनस का 2 बचा, माइनस का 2 उधर गया तो प्लस का 2 बचा, है ना। मैं यहीं पे इसको सोल्व कर देता हूँ, ठीक। या y बराबर -3 जो है यहाँ रखिए, तो x ये माइनस और ये माइनस कितना हो जाएगा +3 अपॉन 3 1 इक्वल्स टू 3। तो x बराबर हमें कितना मिल गया 3, इधर इधर जाएगा माइनस का 1 तो 2, तो x इक्वल्स टू 2 और y इक्वल्स टू -3। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट देखिए, ऐसे क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़िए। इफ वी एड 1 टू न्यूमरेटर, यानी कि सबसे पहले हमारे पास में x और y है इस तरह से फ्रैक्शन में। अब हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर में 1 जोड़िए, तो न्यूमरेटर में 1 जोड़ दिया उन्होंने कहा, एंड सब्सट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर में से आप 1 माइनस कीजिए, ठीक है। ए फ्रैक्शन रिड्यूस, इफ वी एड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्सट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, ए फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, यानी कि हमारे पास में फ्रैक्शन जो है वो कितना हो जाता है 1 हो जाता है। पहली इक्वेशन, इसको आप क्या कीजिए सोल्व कीजिए, तो x प्लस 1 इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y -1, ठीक है। इसको इधर लेके आइए तो x -1, इसको उधर लेके जाइए तो -1 पहले से था, एक और -1 तो -2, इक्वेशन नंबर 1 बन चुकी है। अब आगे उन्होंने क्या कहा है, इट बिकम्स 1/2 इफ, वापस x अपॉन वाई लिख लीजिए। ये 1/2 कब बन जाता है,
इफ़ वी ओनली एड 1 टू डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर में 1 जोड़ेंगे तो ये 1/2 बन जाता है। व्हाट इज़ द फ्रैक्शन? ठीक है, इसको भी सोल्व कर लीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा 2x, इसको इधर तो y + 1, तो 2x - y = 1, ये सेकंड इक्वेशन है। अब इन दोनों में देखिए y कॉमन है ना, y के जो कोफिशिएंट है ना वो 1 1 ही है, तो क्यों ना 1 में से मैं 2 माइनस कर दूं, तो 1 x - y = -2 और 2x - y = 1। माइनस करेंगे तो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये दोनों कट जाते हैं। यहाँ पे माइनस का x आएगा और यहाँ पे माइनस का 3 आएगा, तो x = हमें कितना मिला? 3 मिला। अब एक x = 3 को हम पुट कर देंगे, पुट इन 1, इक्वेशन 1 में पुट कीजिए। यहाँ 3 पुट करेंगे तो 3 - y = 2, तो y = कितना आ जाएगा? 1। ओके, ये आंसर। सेकंड क्वेश्चन देखिए इसका, 5 ईयर अगो। देखिए आप पूरा क्वेश्चन पढ़िए। नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। यहाँ पर हमारे पास में नूरी की एज है, उसको हम x मान लेते हैं, और सोनू की एज है, उसको हम y मान लेते हैं। ठीक है, द सम 5 ईयर अगो, मतलब 5 साल पहले, तो दोनों में से 5 माइनस कर दीजिए। कर दिया, थोड़ा दूर दूर लिखिए क्योंकि बीच में इक्वल भी आएगा यहाँ पर। नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, यानी कि नूरी जो है वो 5 साल पहले इसकी 3 गुनी थी, तो नूरी तो बड़ी हो गई ना, तो 3 गुना हम किसको करेंगे? इसको करेंगे, बराबर में इक्वल लगा दीजिए। इससे एक इक्वेशन बन जाएगी, देखिए x, ये 3 से मल्टीप्लाई होगा 3y, तो माइनस का 3y, ब्रैकेट से उधर लेके आए, यहाँ पे माइनस का 5 और यहाँ पे बनेगा 15 इक्वल्स टू, माइनस का 15 था, इधर आएगा तो माइनस का 10 बन जाएगा। ओके, इक्वेशन नंबर 1। अगली इक्वेशन, अगली लाइन में उन्होंने क्या कहा है? 10 ईयर लेटर, 10 साल मतलब 10 साल बाद, तो x + 10 और y + 10, 10 साल बाद आज से। नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, तो नूरी जो है वो दुगनी हो जाएगी उसकी एज, तो 2 से किसको मल्टीप्लाई करेंगे? सोनू को, क्योंकि सोनू तो छोटा है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? x - 2y = 10 उधर जाएगा, यहाँ पे 20 बन जाएगा, यहाँ पे 20 है और 10 उधर जाएगा तो प्लस का 10, इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों में देखिए x का कोफिशिएंट एक जैसा ही है 1 1, तो क्यों ना हम इसको माइनस कर दें, तो x हट जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, -2y = 10। अब दोनों को जब हम माइनस करेंगे तो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, इससे ये कैंसिल आउट, यहाँ पे माइनस का y बचा और यहाँ पर माइनस का 20, माइनस से माइनस कैंसिल, यानी कि सोनू की वर्तमान एज यानी कि करंट एज कितनी है? y = 10 है, सॉरी y = 20 है। तो x बराबर कितना आ जाएगा? आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। आप y = 20 यहाँ पुट कर दे बाय इक्वेशन 1। जब यहाँ 20 पुट करेंगे यहाँ 60 हो जाएगा, माइनस का 60 उधर जाएगा तो प्लस का 60 हो जाएगा, तो x = 60 - 10, यानी कि x कितना हो जाएगा? 50। ठीक है, यह आपके सॉल्यूशंस आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। द सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए 2 नंबर डिजिट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले हमें मान लेना है कि नंबर हमारे पास में क्या था? 10x + y। अब मैंने ऐसा क्यों माना है, देखिए इसका रीज़न बताता हूँ। उसने कहा 2 डिजिट नंबर लिखना है, तो मान लेते मैंने 23 लिखा। अब 23 को क्या मैं ऐसे ब्रेक कर सकता हूँ? 20 + 3 कैसे किया?
देखिए इसको हम वंस डिजिट बोलते हैं, इसको हम टेंस डिजिट बोलते हैं। टेंस डिजिट का मतलब होता है ये 2 नहीं है, ये 20 है, ठीक है, इसलिए हमने इसको 20 लिखा है ना। और यहाँ पे वंस डिजिट है यानी कि ये 3 है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं 2 × 10 + 3 × 1। वंस डिजिट हमेशा 1 से मल्टीप्लाई होता है, टेंस डिजिट हमेशा 10 से मल्टीप्लाई होता है, 100 डिजिट हमेशा 100 से मल्टीप्लाई हुआ रहता है, और फिर उनका जो एडिशन होता है वो हमें नंबर देते हैं, ठीक। इसलिए हमने इसको माना 10x + y, यानी कि वंस डिजिट कितना हो गया y और टेंस डिजिट कितना हो गया x। तो इसको लिख देते हैं हम वंस डिजिट, और इसको हम लिख देते हैं टेंस डिजिट, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कहता है, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9, यानी कि उनके उन दोनों डिजिट को मल्टीप्लाई करना है। जैसे 2 और 3 5 दोनों ऐड करना है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो 5 आ रहा है, ऐसे x और y को ऐड करेंगे तो कितना आ रहा है 9। ये पहली इक्वेशन। 9 टाइम दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्स इन द ऑर्डर ऑफ डिजिट। 9 टाइम्स द नंबर, अगर इस नंबर को हम 9 टाइम्स कर दें, किस नंबर को 10x + y को, तो क्या हो जाएगा ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्स, है ना, यानी कि ये ट्वाइस हो जाएगा कब, जब ये नंबर रिवर्स हो जाएगा। अच्छा इसको रिवर्स करके देखते हैं, ये एग्जांपल भी साथ साथ चल रहा है। 32 हो जाएगा, यानी कि ये 3 × 10 + 2, यानी कि वंस डिजिट टेंस डिजिट बन जाएगी और टेंस डिजिट वंस डिजिट बन जाएगी, ठीक है। तो बस हमें यहीं भी करना है, 10 ऐसे कैसे रहने दो, y को इधर लेके आ जाओ और x को इधर लेके आ जाओ, ठीक। अब इससे इक्वेशन बनाते हैं हम। ये एग्जांपल हम साथ में इसलिए लेके चल रहे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ जाएगा 90x + 9y, और इधर करेंगे तो 20y + 2x, ठीक है। अब माइनस कीजिए, माइनस करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, देखिए 90 में से 2 गया तो 88x, और यहाँ पे 9 में से 20 गया तो माइनस का 11y = 0। अब दोनों में से 11 कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लीजिए। इक्वेशन नंबर 2 बन चुकी है, इक्वेशन नंबर 1 और 2। अब देखिए दोनों में y कॉमन आ रहा है, मतलब y का जो कोफिशिएंट है वो 1 1 है, तो क्यों ना दोनों को प्लस कर दें, क्योंकि एक जगह माइनस है एक जगह प्लस है, ठीक है। तो x + y = 9 और 8x - y = 0। जब दोनों को हम ऐड करेंगे तो साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ये कट जाएंगे। 9x = 9, यानी कि हमें x = कितना मिला 1। अब x = 1 इसमें पुट कर दीजिए तो y = कितना मिलेगा 8 मिलेगा। ये आपके आंसर, ठीक है। इसका ये थर्ड क्वेश्चन था। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, मीना वेंट टू ए बैंक टू विड्रॉ 2000 रुपीज। शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर 50 and 100 रुपीज नोट ओनली। अब वो बैंक गई, कौन, मीना। ये हमने बैंक बना लिया, ठीक है, ठीक, ये लिख दिया हमने बैंक। अब मीना बैंक गई, उसने कहा कि आप मुझे कितने 2000 रुपये दीजिए, ठीक है, मगर मुझे नोट चाहिए 50 के और 100 के। कितने चाहिए, 50 के एक्स नोट चाहिए और 100 के वाई नोट चाहिए। इन दोनों को मिला करके टोटल कितना होना चाहिए 2000 रुपीज़ होना चाहिए, ठीक है। शी आस्क्ड द कैशियर, ओके, उसने बोल दिया। मीना गोट 25 नोट्स इन ऑल, यानी कि एक्स और वाई दोनों मिलाकर कितना हो रहे 25। तो आपको ये बताना है फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ 50 and 100 रुपीज़ शी रिसीव्ड। ये क्वेश्चन नंबर 2 कितना आसानी से बन गया। उसने जो कहा है बस उसे पढ़ते जाइए, उसे लिखते जाइए।
तो आप क्या करेंगे, कोफिशिएंट को इक्वल कर दीजिए। तो हम इसको पूरी इक्वेशन को 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इक्वेशन नंबर 2 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 100x प्लस 100y और यहाँ पे हो जाएगा 2500 यानी कि 2500। ओके, अब इक्वेशन नंबर 1 और 3 को सॉल्व कीजिए। तो इन दोनों को माइनस कर दें, कोफिशिएंट इक्वल हो चुका है ना। माइनस करेंगे तो y हट जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। तो 50x प्लस 100y इक्वल्स टू 2000 और 100x प्लस 100y इक्वल्स टू 2500। ओके, माइनस 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 सभी प्लस में थे नीचे वाले, इसलिए हमने माइनस लगा दिया। ये आ जाएगा तो माइनस का 50x बचेगा, ये तो कैंसिल आउट हो चुका है। और यहाँ पे कितना बचेगा, माइनस का 500। तो 500 फिर सबसे पहले माइनस तो आप कैंसिल कीजिए, x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 10 टाइम्स, है ना। तो देखिए हमारे पास में x क्या थे, 50 के नोट्स थे। तो 50 के नोट्स तो कितने मिले हमें, 10। अब 100 के नोट्स कितने मिलेंगे, तो 10 यहाँ पर पुट कर दीजिए। तो y बराबर कितना हो जाएगा 15। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पर ए लैंडिंग लाइब्रेरी हैज़ ए फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डेज। देखिए पहली लाइन पढ़े, उससे हमें क्लो मिल चुका है कि फर्स्ट 3 डेज का जो चार्ज होगा, फिक्स्ड चार्ज फॉर 3 डेज इक्वल्स टू x मान लो, ठीक है। और एडिशनल चार्ज, उसके बाद एडिशनल चार्ज जुड़ेगा, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं एडिशनल चार्ज इक्वल्स टू y, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सरिता पेड 27 फॉर ए बुक केप बाय फॉर 7 डेज। यानी कि सरिता नाम की एक लड़की है, उसने 27 रुपीज़ उसने पे किए। तो 3 दिन के लिए तो उसके पास में x चार्ज लगा, और बाकी के 7 डेज था ना, तो बाकी के 4 डेज उसके पास में y चार्ज लगा। तो उसको कितने पे करने पड़े, 27 पे करने पड़े। अब एक और लड़की आती है शुशी, उसने 21 रुपीज़ पे किए 5 डेज़ के लिए। तो 3 डेज़ के लिए तो उसको x ही पे करने हैं। और उसके बाद उसने एडिशनल 2 डेज़ के लिए कितने पे किए, 21, ठीक है, दोनों में मिला। अब इन दोनों इक्वेशन में देखिए आपके पास में कोफिशिएंट x का तो इक्वल ही है ना, तो क्यों ना इसको एलिमिनेट कर दे। तो एलिमिनेट करेंगे तो माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नीचे प्लस है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ 2y बनेगा और यहाँ पर 6 बनेगा। तो y इक्वल्स टू, तो हमारे पास में 3 मिल चुका है। y इक्वल्स टू 3 को इक्वेशन नंबर 1 में रखिए, बाय इक्वेशन 1। जब हम इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे तो 1 में रखने पर हमारे पास में x प्लस 12 इक्वल्स टू 27। तो यहाँ से x इक्वल्स टू कितना मिलेगा, 15। यानी कि एडिशनल चार्ज हमारे पास में कितना है, 3 रुपीज़, और फिक्स्ड चार्ज कितना है 3 डेज़ के लिए 15 रुपीज़। ओके, ये आंसर हो चुका है। और यहाँ पर आपकी कंप्लीट होती है एक्सरसाइज नंबर 3। अगर आपको कोई भी समस्या आती है, कोई भी प्रॉब्लम आती है क्वेश्चंस को सोल्व करने में, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू।